नमस्कार, मैं नंदिनी चौहान और आप देख रहे हैं चैनल 9 न्यूज। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। खबरों पर जाने से पहले नजर डालेंगे आज की टॉप हेडलाइंस पर। सावन के चौथे सोमवार को भगवान आशुतोष की निकली शाही सवारी। हजारों भक्तों ने किए भगवान महाकाल के दर्शन, कई जाकियों को किया गया शामिल। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में कई धार्मिक संगठनों ने जिला कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन। मोदी सरकार से दखलंदाजी कर सुरक्षा की देने की उठाई मांग। एमबी हॉस्पिटल के रेजिडेंट डॉक्टर्स ने हाथ पर काली पट्टी बांधकर जताया विरोध। कलकत्ता में रेजिडेंट के साथ रेप और हत्या के मामले में आक्रोशित है डॉक्टर्स, कार्य बहिष्कार की दी चेतावनी। अब खबरें विस्तार से। पवित्र मास सावन के चौथे सोमवार को भगवान महाकाल नगर भ्रमण पर निकले। इससे पहले भगवान महाकाल को मंदिर में परिक्रमा करवाई गई। इस दौरान मंदिर परिसर में भक्तों की भारी भीड़ रही। मंदिर में सोमवार को अलसुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ रही। ऐसी मान्यता है कि देवशयनी एकादशी से भगवान विष्णु शयन पर चले जाते हैं। इस दौरान सृष्टि के संचालन का भार भगवान शिव पर आ जाता है। इसी वजह से सावन मास में प्रभु अपनी प्रजा का हाल जानने के लिए नगर भ्रमण पर निकलते हैं। प्रभु महाकालेश्वर मंदिर से अर्धनारीश्वर स्वरूप में रजत पालकी में सवार होकर अभिजीत मुहूर्त में भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए निकले। इसके लिए विधिवत निज मंदिर में पूजा अर्चना हुई। मंदिर प्रन्यास सचिव चंद्रशेखर दादीश ने बताया कि शाही सवारी के लिए इस बार विशेष रूप से षोडशदल कमल से जड़ित नई रजत पालकी तैयार की गई है। सवारी में कई धार्मिक झांकियां भी निकली। इसके बाद शाही पालकी में विराजने के बाद भगवान महाकाल नगर भ्रमण को निकले। इससे पहले मंदिर परिसर में भ्रमण करवाया गया। भ्रमण के दौरान पूरा मंदिर भगवान महाकाल के जयकारों से गूंज उठा। भगवान महाकाल मंदिर से रवाना होकर स्वरूप सागर, काला किवाड़, शिक्षा भवन चौराहा, चेतक सर्कल, हाथीपोल, मोती चौटा, घंटाघर, जगदीश चौक, चांदपोल, जाड़ा गणेश जी, अम्बा माता होते हुए फिर से महाकाल मंदिर पहुंचा। पड़ोसी देश बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बाद वहां पर अल्पसंख्यकों और हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में पूरे देश में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी कड़ी में सोमवार को लेक सिटी में विप्र फाउंडेशन सहित कई धार्मिक संगठनों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए केंद्र की मोदी सरकार से दखल अंदाजी कर अत्याचार को खत्म करवाने की मांग की। विप्र फाउंडेशन के राष्ट्रीय महामंत्री के शर्मा ने बताया कि बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है उसको रोकने के लिए केंद्र की मोदी सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए। इसके लिए सरकार नवगठित सरकार से बात करे और अत्याचार को बंद करवाए। उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश में कई सामाजिक संगठनों का साथ मिला है। सभी का यह मानना है कि हिंदू कहीं पर भी रहे लेकिन उन पर अत्याचार नहीं हो। इसके लिए राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाने का काम किया है। मैं के शर्मा, राष्ट्रीय महासचिव विप्र फाउंडेशन। अभी जो देश का ज्वलंत मुद्दा है, हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश के अंदर जो हमारे हिंदू भाई हैं वो वहाँ अल्पसंख्यक हैं। और आज आप देखो वहाँ जिस ढंग से अभी बांग्लादेश का जो तख्ता पलट हुआ है और आज वो सारा जो गुस्सा जो है हमारे हिंदू भाइयों पर उतार रहे हैं, उनके बहन बेटियों को ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, उनके साथ बलात्कार कर रहे हैं और जिस ढंग से वहाँ आतंक बन रहा है, मचाया जा रहा है हिंदू भाइयों के साथ। हम आज सभी सनातन धर्मी, हमारे करनी सेना के अध्यक्ष भी हमारे साथ हैं, जिला अध्यक्ष भी हमारे वीसी साहब, उमाशंकर जी, हमारे अर्चना जी प्रदेश अध्यक्ष हैं। हम आज सभी लोग जो हैं आदरणीय पालीवाल समाज के आदरणीय हमारे हीरावत साहब हैं, तो सभी सनातन जो हमारे समाज के लोग हैं सभी आज इस मुद्दे के ऊपर यहाँ आए। और हमारा मुद्दा यही है जो बांग्लादेश के अंदर जो घटना घटित हो रही है और जिस ढंग से हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, हम चाहते हैं भारत सरकार इसके अंदर हस्तक्षेप करे और तुरंत प्रभाव से उन लोगों को, हिंदू भाइयों को राहत दिलाई जाए। पिछले लंबे समय से जो हमारे जानकारी में आ रहा है, हिंदू भाइयों को बिल्कुल पड़ताल ना करके उनको लाइन लगा करके उनको धर्म परिवर्तन कराए जा रहे हैं और इस ढंग से हैरेसमेंट किया जा रहा है कि जो हम आंखों से देख भी नहीं सकते। जिस ढंग से वीडियो हमारे पास आ रहे हैं, हमारा माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय अध्यक्ष माननीय राष्ट्रपति जी को अपने ज्ञापन दिया है सभी सनातन समाज ने और विप्र फाउंडेशन ने, जो तुरंत प्रभाव से उनसे मांग की है
कलेक्टर साहब को भी कहा आप अपनी तरफ से इसके अंदर अच्छा रिकमेंड करके भेजिए कि इसके अंदर भारत सरकार तुरंत प्रभाव से प्रधानमंत्री जी इसके ऊपर स्टेप लेकर के कोई न कोई तुरंत कार्रवाई करें, तो हमारे जो भाई जो बांग्लादेश के अंदर रह रहे हैं उनको तुरंत प्रभाव से राहत दिलाई जाए, यही हमारा मांग थी। और इसी को मांग को हमने सभी सनातन धर्म के सभी लोगों ने वहाँ पहुँचाई है माननीय प्रधानमंत्री जी को। पश्चिम बंगाल के कलकत्ता में रेजिडेंट के साथ हुए रेप और हत्या के मामले में पूरे देश के रेजिडेंट डॉक्टर्स में आक्रोश व्याप्त है। ऐसे में उदयपुर रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन के आह्वान पर एमबी सहित अन्य सभी हॉस्पिटल में रेजिडेंट डॉक्टर्स ने सोमवार को हाथ पर काली पट्टी बांधकर कार्य करते हुए अपना विरोध दर्ज करवाया। उदयपुर रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर दीपक निनामा ने बताया कि कलकत्ता में हुई घटना बड़ी ही शर्मनाक थी और इससे पूरे रेजिडेंट डॉक्टर्स के समाज में आक्रोश फैला हुआ है। मृतका को न्याय मिले और जो आरोपी है वह जल्द से जल्द पुलिस उन्हें गिरफ्तार करे। इन्हीं मांगों को लेकर हाथ पर काली पट्टी बांधकर हमने हमारी मांगों को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की। डॉक्टर निनामा ने बताया कि जिस तरह से इस मामले में राजनीति की जा रही है उसे बंद कर आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए ताकि रेजिडेंट को पूर्ण न्याय मिल सके। उदयपुर रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर दीपक निनामा ने बताया कि 24 घंटे तक सभी रेजिडेंट हाथ पर काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके बावजूद सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया तो 24 घंटे के बाद संपूर्ण कार्य बहिष्कार कर विरोध दर्ज करवाया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि अगर इन मांगों पर सरकार का रवैया सही नहीं होता है तो मंगलवार से कार्य बहिष्कार किया जाएगा। इससे ओपीडी और आवश्यक सेवाएं भी प्रभावित होगी। देखिए, बंगाल में जो महिला रेजिडेंट के साथ में बलात्कार और हत्या की जो घटना हुई है तो पूरे देश में रेजिडेंट डॉक्टर्स में इसके विरोध में बहुत ही आक्रोश है और सभी इसका विरोध कर रहे हैं। तो पैन इंडिया स्ट्राइक का माहौल बना हुआ है। दिल्ली एम्स और महाराष्ट्र और दूसरे स्टेट के रेजिडेंट तो स्ट्राइक पर जा चुके हैं, लेकिन हम सरकार को आज का दिन देना चाह रहे थे कि अचानक से हम नहीं जाते हैं। तो हमारा मोस्ट प्रोबेबली ये है कि कल से हम हड़ताल पे जाएंगे। इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, एक तो ये है हमारी मांग। और जो भी ये अपराधी थे इनको कड़ी से कड़ी इवन की फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए। और दूसरा एक जो मेडिकल का एक प्रोटेक्शन एक्ट है उसको लागू किया जाए, ये हमारी एक मांग रहेगी। आज सर सभी चिकित्सक हैं तो काम पर ही, लेकिन काली पट्टी बांध करके और इसका हम विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और रात को 8 बजे कैंडल मार्च का भी है जो हमारा चेटक सर्कल से कोर्ट चौराहे तक रहेगा। उदयपुर सांसद डॉक्टर मन्नालाल रावत ने सोमवार को जिला परिषद कार्यालय में जनसुनवाई करते हुए आमजन की समस्याओं को सुना और निस्तारण के निर्देश दिए। सांसद डॉक्टर मन्नालाल रावत ने जनसुनवाई के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि कुछ लोग आदिवासियों में जो भ्रम फैला रहे हैं उसे खत्म करने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने बताया कि उदयपुर के आसपास के जिलों में जो घटनाएं हो रही है उस पर अंकुश लगे, इसके लिए प्रयास किए जाएंगे और समाज में शांति बनी रहे इस दिशा में काम किया जाएगा। जी, जब हम उदयपुर रहते हैं तो कार्यालय में आके जनता के अभाव अभियोग सुनना, सभी से मिलना, कोई रुके हुए काम है उनके बारे में चर्चा करना और बढ़िया क्या हो सकता है क्षेत्र में उसके बारे में बात करना, उसके लिए आज हम कार्यालय में। देखिए, आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ ग्रामीण अंचल में कुछ ऐसी घटनाएं लगातार आई हैं, विशेष तौर पर हाईवे पे थोड़ा डूंगरपुर की तरफ भी आई है, आसपुर की तरफ भी आई है, झाड़ोल की तरफ भी संकेत मिलते हैं। तो ये सारी बातें ये दिखाती हैं कि कानून व्यवस्था एक गंभीर विषय बनता जा रहा है। उसको लेके विषय को लोकसभा में रखा और वो जो प्रक्रिया है उसके तहत आगे की जो भी एजेंसियां हैं उनके पास जाएगी। मुझे लगता है कि एक बड़ा इकोसिस्टम है यहाँ कानून व्यवस्था भंग करने की कोशिश कर रहा है। और ये भी कि काकरी डुंगरी का कांड हो चाहे और दूसरे कांड हो, उसमें भी ये ध्यान में आता है। एक दुष्प्रचार भी हुआ है कि आदिवासियों पर आईपीसी लागू नहीं। ऐसे कहने वाले लोग तो आंदोलन करा के युवाओं को भड़का के पीछे खिसक जाते हैं। लेकिन ध्यान में ये भी आता है कि काकरी डुंगरी के कांड में ये बात बहुत तेज़ी से चली थी और वो बात आगे बढ़ी, लेकिन आपने देखा होगा कि बहुत बड़ी संख्या में बताते हैं कि 7,500 के करीब युवाओं पर एफआईआर हो गई और वो सारी जांच चल रही है। तो ये सारा एक नकारात्मक तंत्र है जिसके बारे में सब लोगों ने कहा है, कुछ भारी तत्व भी हैं, ये सारी चीज़ें आ रही हैं और इस पर विस्तृत जाँच होनी चाहिए और जो जिम्मेदार एजेंसियाँ हैं वो बात करें। ये विषय हमने रखा है, विषय आगे बढ़ा है और अभी भी उम्मीद करते हैं कि सारी चीज़ें बहुत जल्दी से इसमें आनी चाहिए। आपने ये भी देखा होगा कि रेलवे ट्रैक पर 2 घटनाएँ हुई हैं, डूंगरपुर में हुई, एक ओड़ा में हुई, इसकी भी विस्तृत जांच होनी चाहिए। और आखिरकार एक छोटा संकेत कई बार कहीं और ले जाता है, बहुत नकारात्मक भाव पनपता है उसकी तरफ ले जाता है।
अगर ये समय पर इसका करेक्शन होगा तो अच्छा होगा। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे कुछ खबरों के साथ। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबरों की ओर। महिला एवं बाल विकास विभाग में कार्यरत महिला कर्मचारियों ने सोमवार को जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। दरअसल महिला कर्मचारियों का वर्ष 2019 में मानदेय बढ़ाने के बाद भी 5 साल बीत जाने के बाद भी मानदेय में वृद्धि नहीं हुई है। महिलाओं की माने तो कर्मचारियों की मजदूरी आम मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी से भी कम है। उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र सरकार द्वारा आंगनबाड़ी कार्मिकों का मानदेय नहीं बढ़ाया गया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने मांग उठाई है कि केंद्र सरकार द्वारा दिए जा रहे मानदेय में 3 गुना वृद्धि की जाए। इसके अलावा आंगनबाड़ी कार्मिकों को सेवानिवृत्ति पर 10 लाख रुपए आर्थिक सहायता एवं पेंशन सुविधा दी जाए। महिला कर्मचारियों ने अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाने के लिए कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। और हमारी ये मांग है कि हमको स्थायी किया जाए और हमारे जो मानदेय बढ़ोतरी की जाए और हमको परमानेंट किया जाए। और एक हमारे ये मांग है कि हमें महिलाएं रिटायर हो जाती तो हमको कुछ नहीं देते हैं, जैसे मैं 10 लाख की मांग की, आर्थिक सहायता दी जाए 10 लाख की, ठीक है। और हमारे एनटीटी टीचर लग रहे हैं ना, हमारे पहले लगे हुए थे 2018 में, जो उनका पद तो वैसे समाप्त कर दिया, परंतु वापस एनटीटी का आ रहा है। जो हमको हमारी बेनामों से एनटीटी की टीचर बनाए जाए, हमको ही लगाया जाए आंगनवाड़ी में। और हमारे जो आंगनवाड़ी में सुपरवाइजर लगती है तो उसका 50% आरक्षण दिया जाए सुपरवाइजर में, और हमको आंगनवाड़ी में सुपरवाइजर का पद भी हमको ही दिया जाए। हमारी बहनें बहुत सारी 60 साल हो गए और रिटायर भी हो गई, उनको खाली हाथ जाना पड़ा। और ये नहीं हो हमारी यहाँ पीछे बच गई जो बहनें, उनको भी खाली हाथ नहीं जाए। सरकार हमारी सुनवाई करे और हमको आर्थिक सहायता दे, 10 लाख का मुआवजा दे। और हमारे नहीं हो तो फिर रिटायरमेंट के बाद में वो पेंशन भी दी जाए हमको, ठीक है। और हमको यह हमारी सबसे महंगी है कि हमको स्थायी किया जाए, मानदेय में बढ़ोतरी की जाए। हर घर तिरंगा रैली अभियान के तहत सोमवार को जिला कलेक्टर अरविंद पोसवाल ने तिरंगा यात्रा रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जिला कलेक्ट्रेट से शुरू हुई रैली शहर के विभिन्न मार्गों से गुजरेगी। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हर घर पर तिरंगा लगे और लोगों में जागरूकता आए, इसके लिए इस अभियान को जोरों शोरों से चलाया जा रहा है। इस मौके पर एडीएम प्रशासन दीपेंद्र सिंह राठौड़, एडीएम सिटी राजीव द्विवेदी, उप जिला प्रमुख पुष्कर तेली समेत जिला प्रशासन के कई अधिकारी भी मौजूद रहे। उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन के बाहर सोमवार को छात्र नेता अविनाश कुमावत के नेतृत्व में सैकड़ों छात्रों ने प्रदर्शन किया और जारी किए गए परीक्षा परिणाम को रिवाइज करवाने की मांग की। अविनाश कुमावत ने बताया कि विश्वविद्यालय में परीक्षा परिणाम जारी करने के दौरान जो गड़बड़ियां की गई, इससे कई छात्र छात्राओं के भविष्य पर संकट गहरा गया। कुमावत ने बताया कि पिछले कुछ समय से विश्वविद्यालय में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। हालात तो ये है कि छात्र छात्राओं की कोई सुनने वाला नहीं है। अविनाश कुमावत ने बताया कि अगर समय रहते प्रशासन छात्र छात्राओं की समस्याओं का समाधान नहीं करता है तो जल्द ही उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी विश्वविद्यालय प्रशासन की होगी। हम सब जो भी यहाँ पर स्टूडेंट्स आए हैं, बीए फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर के लिए आए हैं, और बीएससी वाले आए हैं, बीकॉम वाले बच्चे आए हैं जिनका रिजल्ट नेगेटिव आया है। जो बच्चे जो हैं वो बहुत सारे बच्चे यूनिवर्सिटी ने एक साजिश के तहत उनमें फ़ेल किया है, और रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, ताकि बच्चे रिवेल का फॉर्म भरें, बैक दें और उसकी फ़ीस दें। और वो हर बार लगाते हैं, क्योंकि हर बार ये लोग ये चीज़ करते हैं। हर बार बच्चों को, जिस बच्चे के गोल्ड मेडल लगा हुआ है पिछली बार, उसको इस बार 80 में से 4 नंबर दे रखे हैं। वो क्लासेस अटेंड करता है, 75% उसकी अटेंडेंस है। और उसके अलावा भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है और उनको एब्सेंट दे रखा है। यूनिवर्सिटी का देने के बाद एब्सेंट दे रखा है। इतना बड़ा फॉल्ट है यूनिवर्सिटी का। और इस चीज़ के लिए सुबह से बेचारे बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं, 4-5 दिनों से परेशान हो रहे हैं। दूसरे का जैसे साइंस कॉलेज के अंदर सुरेंद्र निनामा ने इसके रेस्पेक्टेड डिपार्टमेंट में जाकर वहाँ पर इस चीज़ के लिए आंदोलन कर चुका है। आर्ट्स कॉलेज में हर्षवर्धन पलीचड़ा है, वो वहाँ का रिप्रेजेंटेटिव है, उसने इस चीज़ के लिए आंदोलन कर दिया है। पर यूनिवर्सिटी 10 दिन से इस चीज़ पर कोई संज्ञान नहीं ले रही है। ना वाइस चांसलर का इस चीज़ के ऊपर कोई कमेंट आया है, या किसी भी स्टूडेंट लीडर से वो बात करने या बच्चों से बात करने यहाँ पर कोई भी नहीं आया रिप्रेजेंटेटिव वाइस चांसलर की तरफ से। तो इस चीज़ के लिए हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, और तब तक मैं तो नहीं जाने वाला यहाँ से जब तक मेरे से कोई बात करने नहीं आएगा इस चीज़ के लिए, और इन बच्चों से कोई बात करने नहीं आएगा जो तकलीफ में आज। हमारे इतने गंदे जो नंबर आए हैं, बहुत ही बेकार जिसे हम कह सकते हैं, तो रिवाइज़ होना चाहिए ऑफ कोर्स। और अगर हम रिवेल के लिए पैसे भी भरते हैं तो 700 रुपये भरेंगे, कहाँ से लाएंगे हम 700 रुपये? हमारी इनकम सोर्स इतनी नहीं है, कहाँ से लाएंगे हम पैसे इतने भरने के लिए? जी बिल्कुल, यूनिवर्सिटी की खामी है, हमारे पेपर्स बिल्कुल
अजीब से चेक किए जा रहे हैं, ना ढंग से चेक किए जा रहे हैं, पता नहीं क्या चेक कर रहे हैं, जबकि हम पूरा पेपर अच्छे से लिख के आए। इतना तो श्योर है कि हम हमारे पेपर्स अच्छे से लिख कर आए, हमारा पूरा काम अच्छे से हुआ है। एटलीस्ट हम फेल तो नहीं हो सकते, हम इतना तो कॉन्फिडेंस में है, तो फेल कैसे कर दिया गया? बिल्कुल ही बहुत ही 5 मार्क्स आ रहे हैं, 6 मार्क्स आ रहे हैं। एक बार फिर नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। सावन के चौथे सोमवार को भगवान आशुतोष की निकली शाही सवारी। हजारों भक्तों ने किए भगवान महाकाल के दर्शन, कई जाकियों को किया गया शामिल। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में कई धार्मिक संगठनों ने जिला कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन। मोदी सरकार से दखलंदाजी कर सुरक्षा की देने की उठाई मांग। एमबी हॉस्पिटल के रेजिडेंट डॉक्टर्स ने हाथ पर काली पट्टी बांधकर जताया विरोध। कलकत्ता में रेजिडेंट के साथ रेप और हत्या के मामले में आक्रोशित है डॉक्टर्स, कार्य बहिष्कार की दी चेतावनी। तो दीजिए इजाजत और बने रहिए चैनल 9 न्यूज के साथ। नमस्कार।